हरे कृष्ण। 30 और 31 दिसंबर 2025 को शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आ रही है। एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से और यह तिथि रहेगी 31 दिसंबर को सुबह में 5 बजे तक। तो 30 दिसंबर को आपको व्रत उपवास नहीं करना है। व्रत उपवास आपको 31 दिसंबर को ही करना है, क्योंकि मैंने पहले भी कई शास्त्रों के प्रमाण द्वारा आपको बताया है कि दशमी युक्त एकादशी का व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। इससे घोर नरकों की प्राप्ति कही गई है। जैसे गांधारी जी ने, जो कौरवों की जो माता थी, उन्होंने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था तो उनके 100 पुत्रों का नाश हो गया, उनके राज्य का नाश हो गया। इतने घोर पाप लगता है दशमी युक्त एकादशी का व्रत करने से। तो 30 दिसंबर को दशमी युक्त एकादशी है, तो इस दिन आप लोग व्रत उपवास नहीं करना, 31 दिसंबर वाली करना, ठीक है। अब देखिए, 30 दिसंबर को सुबह से ही एकादशी शुरू हो जा रही है, तो आप 30 दिसंबर को ना चावल नहीं खाना। चावल क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा था। कई पौराणिक कथाएं हैं कि चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। एक लाइन में आपको बता दूं कि इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ठीक है। तो 30 दिसंबर को आप लोग चावल खाने से बचना। और यदि आपको याद नहीं आएगा कि 30 दिसंबर को तो हम भूल ही गए, चावल खा लिए, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। उसके ऊपर मैं रोज का कुछ न कुछ डालते रहता हूँ कि आज यह है, मैं रिमाइंडर डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। 31 दिसंबर को आपको व्रत उपवास करना है, बस इस बात का आप लोग ध्यान देना। अब देखिए, ये जो 31 दिसंबर वाली जो एकादशी का व्रत हम लोग करेंगे ना, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं वे लोग इस बात को समझते होंगे कि यह दुर्लभ योग माना गया है। और नाम से ही पता चलता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी इसके अंदर जो भी हम लोग कार्य करते हैं वह समस्त कार्य सिद्धता को प्राप्त होती है। मैं बताऊंगा आगे इसकी भी महिमा, लेकिन इसके पहले हम लोग एकादशी की महिमा सुन लेते हैं। देखिए, ये वाली जो एकादशी है ना, शुक्ल पक्ष वाली, इसको दक्षिण भारत में मुक्कोटी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है वहां के लोगों की कि इस दिन वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। तो श्रद्धालु जन, जो लोग इस एकादशी का व्रत उपवास करते हैं, उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे दक्षिण भारत की मान्यता है। बाकी ऐसे पुराणों में इस चीज का वर्णन नहीं मिलता है, यह भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। अब एकादशी की महिमा, जो व्रत कथा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसका वर्णन पद्म पुराण में आता है, उसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ कि युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं इस एकादशी के विषय में। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि पुत्रदा नाम नामना स सर्व पाप हरा परा, यानी इस एकादशी का नाम पुत्रदा है और यह सभी पापों को हरने वाली श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। आगे भगवान कहते हैं कि नारायणो अधिदेवोस्या कामदः सिद्धिदायकः नातः परतरा काचित् त्रैलोक्ये सचराचरे। इसका अर्थ है कि इस एकादशी के अधिदेवता यानी अधिष्ठाता देव, यानी इस एकादशी के देवता भगवान नारायण हैं, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यानी जो भी इस एकादशी का व्रत उपवास करता है, कुछ इच्छा लेके, कुछ कामना लेके, तो भगवान नारायण की कृपा से वह पूर्ण होती है और सिद्धि देने वाली यह एकादशी है। चर और अचर यानी जड़ और चेतन, यानी तीनों लोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई एकादशी नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि विद्यावंतम यशस्वंतम करोति च नरहरि। इसका अर्थ है कि भगवान श्री हरि इस व्रत को करने वाले मनुष्य को विद्यावान और यशस्वी बनाते हैं। देखिए, कौन सा विद्यावान, ये पेट पालने वाली विद्या नहीं, सा विद्या या विमुक्तये, यानी ऐसी विद्या ग्रहण करने की हमारी बुद्धि बन जाती है कि जो हमको मुक्ति प्रदान करे, है ना, जो ब्रह्म विद्या हमको प्रदान करे। यशस्वी यानी भगवान का यश गान करने वाले हम लोग बन जाएं, ऐसी बुद्धि हमारी हो जाती है। ये भगवान की कृपा से जो लोग इस एकादशी का व्रत उपवास करते हैं। अब देखिए, बड़े गूढ़ रहस्य की मैं बात आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वाली चर्चा हमारे मित्रों के बीच में भी हुई थी। आप लोग इसे जरूर सुनिएगा और इस पर विचार करिएगा। देखिए, इस एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा यानी पुत्र देने वाली एकादशी। तो कई लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास तो पुत्र पहले से हैं, अथवा तो हमारे कुल खानदान में पुत्र हैं,
हमको पुत्र की तो आवश्यकता नहीं है, तो हम इस एकादशी का व्रत उपवास क्यों करें। अथवा तो कई लोग भयभीत हो जाते हैं कि हमको आगे पुत्र नहीं चाहिए और पुत्र नहीं चाहिए, हमको हमको और संतान नहीं चाहिए, हम इस एकादशी का व्रत उपवास नहीं करेंगे। अथवा तो कई लोग जो अविवाहित होते हैं ना, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वे लोग भी सोचते हैं कि अभी तो हमारी शादी नहीं हुई है, तो हम लोग क्यों इस एकादशी का व्रत करें, पुत्रदा एकादशी वाला। हमारी जब शादी हो जाएगी, ब्याह हो जाएगा, तब हम अपने ससुराल में, अथवा तो लड़का है तो कहता है कि हमारी शादी ब्याह के बाद हम इस एकादशी का व्रत करेंगे, है ना। तो ये सब जो आपकी धारणा है ना, वो केवल बुद्धिगत धारणा है आपकी, ठीक है। यदि ऐसा विचार आता हो तो मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुनिए। यदि आप इस एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे अथवा तो सुनेंगे, तो उसमें लिखा है कि एक राजा थे जो बड़े धर्मात्मा थे, भक्त थे, फिर भी उनको कोई पुत्र नहीं हुआ। तो ध्यान से देखिए, राजा के पास भक्ति है ना, राजा भक्त है तो उनके पास भक्ति तो है, लेकिन पुत्र नहीं है। आपने यदि भागवत जी का श्रवण किया होगा तो उसमें वर्णन आता है कि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। तो महाराज, भक्ति की पूर्णता ज्ञान और वैराग्य से ही होती है, ज्ञान और वैराग्य से ही शोभा पाती है भक्ति यदि आपके पास है तो कथा कहती है कि राजा को कोई पुत्र न था, इसलिए वे विश्वदेव की शरण में गए, यानी संत की शरण में गए, और संत के उपदेश से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो पुत्र कौन? जो पू नामक नरक से तार दे, यानी संसार के जन्म मरण से तार दे, वह पुत्र कहा जाता है। तो महाराज, एकादशी का यही फल है, पुत्रदा एकादशी का, कि आपको ज्ञान और वैराग्य मिले, है ना। वैराग्य मिलेगा तो ही आप संसार से दूरी बना कर रख पाएंगे, और ज्ञान होगा तो ही आप उस भगवत तत्व में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान, है ना। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य रूपी पुत्र हमको इस पुत्रदा एकादशी से प्राप्त होता है। भक्ति माता तो पहले से ही है, वे दोनों पुत्र भी हमको प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस एकादशी को यत्न पूर्वक करना चाहिए सभी को, ताकि हम भी इस दुखालय संसार से तर सकें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से। खैर, तो ये थी बातें कुछ हमको समझने लायक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस दिन मैंने कहा था कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। शास्त्र कहते हैं कि वार नक्षत्र संयोगो योगः सर्वार्थ सिद्धिकृत सिद्धिम अभ्यर्थितम दद्यात् कर्मणा च सुसिद्धिदः। इसका अर्थ है कि दिन और नक्षत्र के विशेष संयोग से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। यह योग वांछित सफलता प्रदान करने वाला है। वांछित सफलता यानी जो इच्छा से इस योग में हम लोग कुछ कार्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, वह हमको प्राप्त होता है, और इसमें किए गए सभी शुभ कार्यों की उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है, यानी वह कार्य सफल हो जाता है। आगे शास्त्र कहते हैं कि यस्मिन् योगे प्रकुर्वीत सिद्धिर्भवति निश्चितम सर्व कार्य प्रसाधकः। इसका अर्थ है कि इस योग में जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसमें निश्चित रूप से हमको सफलता मिलती है। इसीलिए इसको सर्वार्थ सिद्धि योग कहा जाता है, कार्यों की सिद्धि देने वाला। तो हम लोग इस दिन क्या क्या कर सकते हैं वह भी आप लोग सुन लेना। इस दिन आप लोग को कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, कोई नई दुकान खोलनी हो, कोई नया व्यापार करना हो, है ना, तो आप इस दिन कर सकते हैं 31 तारीख के दिन, ठीक है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, पूरा दिन योग है, सूर्यास्त तक। अब कुछ आपको खरीदारी करनी है। कई ना हमारे यूट्यूब में कमेंट आते हैं, लोगों के द्वारा पूछा भी जाता है कि हमको वाहन लेना है, लेकिन ये खरमास चल रहा है, धनुर्मास चल रहा है, तो हम लोग वाहन कब ले सकते हैं। तो वाहन आप लोग इस दिन ले सकते हैं, 31 दिसंबर के दिन, ठीक है। सोना चांदी आभूषण या प्रॉपर्टी आपको कुछ खरीदना हो तो इस दिन आप लोग खरीद सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग है, यह आपको फलित होगा। नौकरी, नई नौकरी की आपकी ज्वाइनिंग है तो नया नौकरी आप लोग इस दिन ज्वाइन कर सकते हैं। इंटरव्यू आप लोग इस दिन दे सकते हैं। देखिए, ये सब ना ज्योतिष ग्रंथ के हिसाब से मैंने आपको ये चीजें बताई है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसके अंदर पड़ रहा है, तो हम लोग लाभ क्यों नहीं लें। इस योग से यदि किसी को मंत्र अनुष्ठान शुरू करना हो तो इस योग से आप लोग शुरू कर सकते हैं, यानी 31 दिसंबर से आप लोग शुरू कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए धनुर्मास में, प्रॉपर्टी आदि नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं, लेकिन कुछ कुछ योग होते हैं जो योग शुद्ध कर देते हैं इस धनुर्मास को भी, तो इसके अंदर आप लोग खरीद सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। अब आप लोग कमेंट में ऐसी चीजें मत पूछना, ठीक।
अब देखिए ज्योतिष शास्त्र में जो ये योग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग एकादशी के दिन, इसको ना ध्रुव शब्द से भी संबोधित किया गया है। ध्रुव का क्या होता है? देखिए ध्रुव तारा आपने नाम सुना होगा, वह एक ही जगह पर रहता है। जो कोई रास्ता भटक जाते हैं, जो कोई पर्यटक होते हैं ना, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में मिलता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मिलता है। यानी ध्रुव तारा वैसे का वैसे रहता, अटल रहता है। ठीक है, तो ये जो योग बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, आप इसके अंदर जो भी पुण्य करेंगे, चाहे वह जप करें, भगवान के लिए व्रत उपवास कर रहे हैं आप, एकादशी का तो करेंगे ही, दान पुण्य कर रहे हैं, भगवान के नाम को जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अथवा तो सत्संग आदि का श्रवण कर रहे हैं, अथवा तो आप लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, यह सब ध्रुव होने वाला है। ध्रुव यानी अटल होने वाला है। ऐसा पुण्य जो कभी आपके जीवन से हिलेगा नहीं। शास्त्र प्रमाण सहित मैं आपको बता रहा हूं कि यस्मिन कृतानि कार्याणि सिद्ध्यन्ति ध्रुवमेव हि सर्वार्थ सिद्धि योगयम सर्व कार्य प्रसादकः। इस सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य निश्चित रूप से ध्रुव रूप से सिद्ध होते हैं। यह योग सभी प्रकार के कार्यों को साधने वाला और उन्हें स्थायित्व देने वाला है, यानी अटल करने वाला है। ठीक, अब आखिरी में मैं आपको बता दूं कि एकादशी के व्रत का पारण आपको करना होगा 1 जनवरी को। समय रहेगा सूर्योदय से लेकर सुबह के 9:18 के बीच में। अब मान लीजिए इसके अंदर किसी को ऑफिस जाना हो, अथवा तो खाना नहीं बना हो, आपके पूजा पाठ का नियम नहीं हुआ हो, तो आप लोग कैसे व्रत उपवास खोलेंगे, पारण कैसे करेंगे? तो हाथ में आप लोग जल ले लेना, संकल्प करना। संकल्प कैसे करते हैं कि बस जल में निहारना और कह देना कि मैं इस जल के माध्यम से अपने इस एकादशी व्रत का पारण कर रहा हूं, और वह जल पी जाना। क्यों जल के माध्यम से किया जाता है? क्योंकि ना जल में भगवान का निवास होता है, अथवा तो वरुण देवता भी होते हैं, नारायण कहा जाता है ना, यानी जल में निवास करने वाले भगवान, और उससे आप लोग व्रत अपना खोल सकते हैं। यह भी एक पद्धति मैंने आपको बता दी। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम चावल से व्रत उपवास खोल सकते हैं? बिल्कुल आप लोग खोल सकते हैं, चावल से भी। तुलसी पत्र से खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। कुल मिला के आपको पारण कर लेना चाहिए, तभी आपकी व्रत की पूर्णता मानी गई है ना, नहीं तो व्रत की पूर्णता नहीं मानी जाती है। अब देखिए ये सब जो शास्त्रों से मैं निकाल कर ले आता हूँ ना, इसके अंदर बड़ा समय लगता है, इसके अंदर खूब एकाग्रता लगती है, अध्ययन लगता है ना। तो ऐसे ही आप लोग इसे सुनकर नहीं चले जाना, औरों को भी भेजना, ताकि अपने शास्त्रों का अनमोल ज्ञान उन तक भी पहुंचे और वे लोग भी लाभान्वित हों। आप लोग भी अच्छे से व्रत उपवास करना। बाजार में जो फलाहारी चीजें मिलती हैं उनको खाकर अपने व्रत उपवास का सत्यानाश नहीं करना। कई लोग पूछते हैं कि हम इस व्रत में क्या खा सकते हैं? फल और दूध पर रहिए, सबसे उत्तम माना गया है, शास्त्र प्रमाणित माना गया है ना। नमक क्यों नहीं खाना चाहिए और बाकी सब चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, सबके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख लेना। सबसे उत्तम आहार फल और दूध एकादशी के निमित्त। ठीक है, आखिरी में जाते जाते फिर से याद दिलाऊं कि 30 दिसंबर को चावल खाने से बचना। हमारे व्हाट्सएप के चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। बाकी एक निशुल्क सेवा हमने शुरू किया हुआ है, फोन कॉल के माध्यम से। कुछ भी आपको शंका हो तो आप लोग उस नंबर पर कॉल करिए। हमारे मित्र, हमारे जो सहयोगी लोग हैं, वे आपसे संपर्क कर लेंगे और आपसे बात हो जाएगी। लेकिन उनको भी परेशान नहीं करना, उनकी भी फिर से उनको भी अपने कार्य होते हैं, उनकी भी अपनी व्यस्तता होती है, कभी वे लोग फ़ोन नहीं उठा पाए तो आप लोग क्रोध न करना। ठीक है, समय रहेगा सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक, दोपहर में 1:30 से लेकर 3:30 तक। हो सके तो इसी में आप लोग कॉल कर लेना उनको। बाकी अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।